हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। सो बच्चों इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है अ गुड्स ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट 6 PM फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन व्हिच लीव्स एट 8 PM एंड ट्रेवल्स 20 km/h faster than the goods train. The express train arrives at the station 1040 km away 36 minutes before the goods train. Assuming that the speeds of both the trains remains constant between the two stations, calculate their speed. राइट बच्चों? सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों कि दो ट्रेन है, एक बच्चों गुड्स ट्रेन है और दूसरा एक्सप्रेस ट्रेन है। राइट बच्चों? तो दोनों बच्चों एक स्टेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो कि हम लोग के पास में एक स्टेशन है ए, यहाँ से दोनों ट्रेन स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये गुड ट्रेन है बच्चों और ये एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, जीटी मतलब गुड्स ट्रेन एंड ईटी मतलब बच्चों एक्सप्रेस ट्रेन। राइट? अब बच्चों गुड्स ट्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों? गुड्स ट्रेन का मतलब होता है मालगाड़ी। तो सबको पता होगा मालगाड़ी का यूज़ किस लिए किया जाता है एग्जैक्टली। ठीक है, सो पहला गाड़ी है कौन सा बच्चों? गुड ट्रेन, दूसरा है एक्सप्रेस ट्रेन। दोनों एक स्टेशन से स्टार्ट होता है बच्चों। गुड्स ट्रेन स्टार्ट होता है 6 PM में, राइट बच्चों? एंड बच्चों एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट होता है 8 PM में। तो 6 बजे ये खुलता है गुड ट्रेन और बच्चों 8 बजे शाम में खुलता है एक्सप्रेस ट्रेन। सो दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है बच्चों? 2 घंटे का डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ पे 2 hour का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और दोनों को जाना है कहाँ पे? दूसरे स्टेशन बी पे। ठीक है, जो बच्चों कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 1040 किलोमीटर। राइट? दोनों के बीच का दूरी कितना है बच्चों? 1040 किलोमीटर है। सो यहाँ से दोनों ट्रेन स्टार्ट हुई, एक 6 बजे एक 8 बजे शाम में। ठीक है बच्चों? सो 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों के बीच में, और उन लोगों को जाना है बी पे जो कि ए से 1040 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, यहाँ बी पे पहुँची 36 मिनट्स अर्लियर देन गुड ट्रेन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन और गुड ट्रेन के बीच का जो डिफरेंस है टाइम का वो है 36 मिनट का। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग को क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे क्योंकि स्पीड पूछ रहा है बच्चों दोनों ट्रेन का, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन बी x km/h। राइट बच्चों? देन द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा बच्चों? बी, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 20 km/h फास्टर देन द गुड्स ट्रेन। ठीक है बच्चों, इसका स्पीड जो है, ठीक, एक्सप्रेस ट्रेन का वो 20 km/h ज़्यादा है किससे? गुड्स ट्रेन से। सो इसका स्पीड हो जाएगा x + 20 km/h। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस हम लोग को पता है 1040 किलोमीटर है। सो टाइम निकाल लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखो टाइम टेकन बाय गुड्स ट्रेन। ठीक है बच्चों, कितना टाइम लगेगा गुड्स ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, ए से लेके बी तक जाने में। ठीक है, तो बच्चों टाइम क्या होता है देख लो यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। सो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस कितना दिया बच्चों? 1040 अपॉन, ठीक है, स्पीड कितना है बच्चों इसका हम लोग माने हैं यहाँ पे x। सो इतना हो जाएगा, इतना r। ठीक है बच्चों, इतना टाइम लगेगा बच्चों गुड्स ट्रेन को ए से बी तक जाने में। ठीक है, मतलब 1040 किलोमीटर जाने में। नाउ अगेन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1040 अपॉन स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, दैट इज x + 2। इतना आर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो दोनों का टाइम निकाल लिया हम लोग यहाँ पे कि गुड्स ट्रेन को बच्चों ए से लेके बी तक जाने में लगेगा 1040 अपॉन x, एंड बच्चों एक्सप्रेस ट्रेन को जाने में लगेगा 1040 अपॉन x + 2 आवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 घंटे का है और यहाँ बच्चों 36 मिनट का है। तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है? ठीक है, मतलब यहाँ पे बच्चों देखो एक्सप्रेस ट्रेन खुलती है 8 PM में, ठीक है, गुड्स ट्रेन खुलती है 6 PM में, मतलब यहाँ पे 2 घंटे बाद खुलती है एक्सप्रेस ट्रेन और यहाँ पे 36 मिनट पहले पहुँच जाती है।
ठीक है, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा उसको ऑब्वियसली। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है बच्चों, टाइम डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग टोटल टाइम डिफरेंस जो है वो है बच्चों यहाँ पे देख लो 2 आवर्स यहाँ पे और 36 मिनट वहाँ पे, तो 2 आवर्स एंड 36 मिनट, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 एंड 36/60, इतना आर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको आर में चेंज कर लेंगे तो ये होगा 2 एंड दिस इज 6/10, मतलब यहाँ पे 10, सो दिस इज 3/5, सो दिस इज 3/5 इज इक्वल टू बच्चों 13/5 आर होगा, राइट। तो 13/5 आर का डिफरेंस है बच्चों टाइम का दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ 2 घंटे बाद खुलती है और यहाँ बच्चों 36 मिनट पहले पहुँच जाती है। सो ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है बच्चों, ज़्यादा टाइम ले रहा है गुड्स ट्रेन। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो टाइम लग रहा है बच्चों गुड्स ट्रेन को वो लिख लो पहले यहाँ पे 1040/x, क्योंकि बच्चों टाइम ज़्यादा लगी क्योंकि स्पीड कम है इसका। ठीक है, माइनस स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, वो कितना है बच्चों 1040/x + 20। ठीक है, x + 20 होगा बच्चों यहाँ पे x + 20, राइट। सो x + 20 हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू टोटल टाइम डिफरेंस जो है बच्चों दोनों के बीच में वो है 13/5। तो ये हम लोग का बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कर लो 1040x + 20 माइनस 1040x अपॉन x इंटू x + 20 इज इक्वल टू 13/5, राइट बच्चों। नाउ यहाँ हो जाएगा 1040x प्लस यहाँ देखो 2080, राइट बच्चों, 2080, एक जीरो और होगा यहाँ पे माइनस 1040x अपॉन x + 20 इज इक्वल टू 13/5। नाउ यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 20800 इंटू 5 इज इक्वल टू 13 इंटू x + 20, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे बच्चों 13 है यहाँ पे, इसको नीचे लेके चले आओ, तो 20800 इंटू 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू x² + 20x। सोचो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 13 8 जा 104 होता है, तो 13 16 जा हो जाएगा ये, सो 16 जा 00। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 8000 इज इक्वल टू x² + 20x। अब बच्चों इसको अरेंज करके लिखो, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा x² + 20x माइनस 8000 इज इक्वल टू 0, राइट। अब बच्चों ये हम लोग को मिल गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फिर यहाँ पे x का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x² तो 1 ही है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है माइनस 8000, सो 8000, दिस इज 4000 बच्चों, दिस इज 2000, दिस इज 1000, 500, 250 एंड दिस इज 125, 525, 55। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग का यहाँ तक आया, इतना सारा फैक्टर है। अब इसको अरेंज करो, 2 फैक्टर चाहिए हम लोग को बच्चों, तो कितना होना चाहिए, तो दिस इज 80 हो सकता है बच्चों और 100 हो सकता है। ठीक है, सो x² + 100x माइनस 80x माइनस 8000 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों +20 है, इसलिए जो बड़ा वाला नंबर है, जो बड़ा वाला फैक्टर हम लोग का 100, इसके सामने प्लस रहेगा और छोटे वाले फैक्टर के सामने माइनस रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा x + 100, राइट, माइनस 80 और x + 100 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हो जाएगा x - 80 एंड x + 100 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x - 80 इज इक्वल टू 0 और x + 100 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू आएगा 80 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा -100। ना बच्चों ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा और पॉजिटिव को लेंगे, तो x का वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा 80, राइट। और हम लोग का वैल्यू बच्चों x का 80 है, तो यहाँ पे जो स्पीड है बच्चों गुड्स ट्रेन का वो क्या होगा, 80 km/h होगा एंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 80 + 20 इज इक्वल टू 100 km/h, राइट बच्चों। सो
गुड्स ट्रेन का स्पीड क्या होगा बच्चों, इसका होगा 80 किलोमीटर पर आवर एंड एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड होगा बच्चों कितना होगा, ये होगा 100 किलोमीटर पर आवर। यही हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। थोड़ा डायग्राम बनाओ, विजुअलाइज करो, ठीक है, तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा, राइट। चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एन एरोप्लेन ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। एक एरोप्लेन है, ठीक है, जो बच्चों 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ स्पीड दिया है बच्चों इसका x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया है 400 किलोमीटर। सो यहाँ लिख लेते हैं पहले हम लोग कि एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना दिया बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। बच्चों डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर, राइट, डिस्टेंस दिया हुआ है। नाउ अब देखो यहाँ बोल रहा है ऑन रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। ये एवरेज स्पीड है जाने का, ठीक है। ये कौन सा है बच्चों, ये ऑनवर्ड जर्नी का है, ये ऑनवर्ड जर्नी का है, जाने का स्पीड है, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर है, और जब बच्चों वापस आ रहा है वो, तो उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन while returning is equal to x plus 40 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। जब वो वापस आ रहा है तो उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को बच्चों, यहाँ पे राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी एंड दूसरा बच्चों द रिटर्न जर्नी, ठीक है। तो देखो पार्ट 1, टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी कितना होगा बच्चों ये। अब हम लोग को पता है कि टाइम क्या होता है बच्चों, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो बच्चों डिस्टेंस दिया है 400 किलोमीटर, सो राइट हियर 400 अपॉन स्पीड उसका, ठीक है बच्चों। जाने का टाइम स्पीड कितना उसका, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहाँ पे x हो जाएगा, सो बच्चों इतना टाइम लगेगा उसको ऑनवर्ड जर्नी में, ठीक है। ना दूसरा देखो, टाइम टेकन फॉर रिटर्न जर्नी कितना होगा बच्चों ये अगेन हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस बच्चों फिक्स है 400 किलोमीटर, तो बच्चों स्पीड जो है वो कितना है, बढ़ गया इसका, x प्लस 40 हो गया, तो राइट हियर x प्लस 40। सो बच्चों इतना टाइम लगेगा उसको वापस आने में, राइट बच्चों। तो ये हो गया कितना हम लोग का 400 अपॉन x आवर्स, तो बच्चों ये हो जाएगा 400 अपॉन x प्लस 40 आर। सो ये दोनों हम लोग का हो गया बच्चों। फिर दिया हुआ इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी, राइट डाउन एन इक्वेशन इन x एंड फाइंड इट्स वैल्यू, राइट बच्चों। अगर रिटर्न जर्नी 30 मिनट्स कम ले रहा है बच्चों, ठीक है, मतलब वापस आने में वो 30 मिनट्स कम समय ले रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है यहाँ पे और फिर उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, राइट। सो देखो यहाँ पे हाँ दिया है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, अब देखो यहाँ टाइम स्पीड बढ़ा दिया ना बच्चों, वापस आने में क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया। तो स्पीड बढ़ाएगा तो क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बच्चों ऑनवर्ड जर्नी का टाइम, तो 400 अपॉन x हो जाएगा, माइनस रिटर्न जर्नी का टाइम 400 अपॉन x प्लस 40। यहाँ स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ स्पीड ज़्यादा है, टाइम कम लगेगा। दोनों का डिफरेंस कितना दिया है बच्चों, 30 मिनट्स का दिया हुआ है, तो 30 अपॉन 60 आर में चेंज कर लेना बच्चों यहाँ पर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/2, हाफ आवर लगेगा बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा देखो 40, सॉल्व करो इसको, x प्लस 40 एंड देन 400 होगा यहाँ पे, देन बच्चों 400 इंटू एक्स अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। ऑनवर्ड जर्नी स्पीड था x, तो इतना हो गया, रिटर्न जर्नी स्पीड बढ़ गया 40 किलोमीटर पर आवर से, तो इतना हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, हाफ एन आवर का डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है कि इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस,
ठीक है बच्चों। सो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे लिख लिए, सब कुछ सॉल्व करना है हम लोग को बस, और कुछ नहीं करना है अब। तो यहाँ पे देखो 400x प्लस 16,000 माइनस 400x अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2। ना बच्चों इसको कैंसिल कर दो। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा बच्चों इधर ऊपर में, तो यहाँ हो जाएगा 32,000 इज इक्वल टू x प्लस 40। ठीक है बच्चों। नाउ देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखो। ठीक है, यहाँ पे होगा x² प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। ये है हम लोग का बच्चों इक्वेशन जो यहाँ बोल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है देखो, राइट डाउन एन इक्वेशन। तो लिख लिया हम लोग यहाँ पे इक्वेशन अपना। अब इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो x² यहाँ कितना होगा बच्चों, 32 है यहाँ पे। ठीक है, 32,000 है। हम लोग को डिफरेंस चाहिए 40 का, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, डिफरेंस चाहिए 40 का या फिर सम चाहिए 40 का, दोनों में से कुछ चाहिए हम लोगों को। तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो 32,000 है बच्चों। तो 32 लिख लो यहाँ पे। दिस इज 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 इतना आ रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों 16 and 20, राइट। 16 और 20 का फैक्टर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 200 ठीक है बच्चों, 200x माइनस 160x माइनस 32,000। देखो मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना आएगा, 32 and 3 0। ठीक है, और जब इन लोग को हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट तो हम लोग का 40x आएगा प्लस 40x आएगा, राइट। सो यहाँ पे x कॉमन लो आप, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 200 माइनस 16 कॉमन लो यहाँ पे, तो x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x यहाँ पे 160 कॉमन लेंगे, राइट। सो x माइनस 160 एंड x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 160 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 160 और x इज इक्वल टू माइनस 200। अगेन बच्चों हम लोग को वही काम करना है, वैल्यू नेगेटिव आया है इसको रिजेक्ट करना है, जो वैल्यू पॉजिटिव आया उसको एक्सेप्ट करना है। सो x का वैल्यू कितना होगा बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। 160 किलोमीटर पर आवर, यही हम लोग को निकालना था। ओके बच्चों, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, राइट बच्चों। सो क्वेश्चन में दिया है कि एक एरोप्लेन है जो बच्चों किसी जगह से उड़ रहा है और उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जो कि 1500 किलोमीटर अवे है, राइट बच्चों। तो जहाँ से उड़ा बच्चों एरोप्लेन, वहाँ से वो हाफ एन आवर लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, ठीक है। सो अब बच्चों उसको 1500 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पे। तो बच्चों वहाँ पे टाइम पे पहुँचने के लिए उसको अपने स्पीड को बच्चों 250 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों कि उस एरोप्लेन का यूजुअल स्पीड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। x किलोमीटर पर आवर उसका यूजुअल स्पीड हम लोग मान लिया ऐसा। सो बच्चों वो लेट हो गया, ठीक है। अब वो लेट से उड़ा ही, आधे घंटे लेट से उड़ा। सो अब उसको पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है जो जहाँ तक उसको उड़ना है वो है 1500 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। उसको पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे जो कि 1500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। टाइम पे पहुंचना है तो उसको अपने स्पीड को x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर करना पड़ेगा, मतलब 250 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ेगा, राइट बच्चों। सो क्या होगा न्यू स्पीड, इसका न्यू स्पीड हो जाएगा बच्चों कितना, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। सो ये इसका यूजुअल स्पीड है बच्चों, ये इसका न्यू स्पीड है, क्योंकि हाफ एन आवर लेट है तो टाइम पे पहुंचने के लिए उसको अब इस स्पीड से जाना पड़ेगा, मतलब अपने स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सो देखो यहाँ पे लिखो यूजुअल टाइम,
अगर बच्चों उसको नहीं बढ़ाना पड़ता अपना अपना स्पीड अगर, तो कितने टाइम में पहुंचता? तो यूजुअल टाइम ऑफ द प्लेन क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा, तो डेस्टिनेशन कितना है? 1500 किलोमीटर दूर है बच्चों, सो डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर बच्चों, एंड स्पीड इज x। सो अगर बच्चों स्पीड से जाता है इतना किलोमीटर तो उसको इतना टाइम लगता है, 1500/x लगता है, ठीक है, इतना r लगता है। अब बच्चों क्योंकि स्पीड बढ़ा लिया अपना, तो उसका न्यू टाइम कितना हो जाएगा? न्यू टाइम ऑफ द प्लेन कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1500/x + 250r, ठीक है बच्चों। अब स्पीड से जाएगा, उसको नॉर्मली स्पीड से जाना था, लेकिन अब जाएगा स्पीड से, ठीक है बच्चों। सो वो कितना मेकअप करेगा? वो बच्चों ½ एन आवर मेकअप करेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों? ½ एन आवर है, ठीक है। ये बच्चों यूजुअल स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, और ये अगर स्पीड बढ़ा के जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस है ½ एन आवर। सो यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, 1500/x माइनस यूजुअल टाइम माइनस न्यू टाइम अपॉन x + 250, राइट बच्चों। क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना हम लोग का, अभी स्पीड बढ़ गया, टाइम कम लगेगा, तो इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे। और दोनों के बीच का डिफरेंस है 30 मिनट्स, मतलब 30/60 = 1/2r, राइट बच्चों, 1/2r। ना इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, तो यहाँ हो जाएगा 1500 x + 250 माइनस 1500 x into x + 250 = 1/2। नाउ यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 1500x + 250 into 1500 minus 1500x upon x² + 250x = 1/2। यहाँ से बच्चों 1500x कैंसिल, प्लस माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा देखो 250 into 1500, और बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये चला जाएगा उधर। सो x² + 250x, ठीक है। ना देखो 250 into 2 क्या होता है बच्चों? 500 होता है, तो 500 into 1500 = x² + 250x। सो यहाँ पे हो जाएगा 75, और बच्चों 4 zeros 1 2 3 4 = x² + 250x। अब इसको अरेंज करके लिख लो, तो यहाँ आएगा x² + 250x - 75000 = 0। बच्चों ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो अब बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है बच्चों? ये है 7,50,000, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है 1 है। हम लोग को 250 चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस कर दो यहाँ पे 1000x माइनस 750 चाहिए, 250 चाहिए बच्चों हम लोग को यहाँ पे, तो 750 कर लो। 750x माइनस 75000 = 0, राइट बच्चों। इतना हो गया। नाउ अब यहाँ से x कॉमन ले लो, ठीक है, तो x हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1000, यहाँ बच्चों 750 कॉमन लेंगे तो x प्लस, अब देखो 750 कॉमन लेंगे, 3 0 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 होगा = 0। नाउ x - 750 इंटू x + 1000 = 0। सो बच्चों x - 750 = 0 और x + 1000 = 0। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 750 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1000, राइट बच्चों। तो ये नेगेटिव है, रिजेक्ट कर दो, ये पॉजिटिव है, एक्सेप्ट कर लो। सो बच्चों इसका आंसर होगा 750। सो द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज 750 km/h, राइट बच्चों। ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सो मेरे बच्चों आज के सेशन में इतना ही। आज हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन किए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ जिसको हम लोग अपने अगले सेशन में करेंगे। बट अगर बच्चों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।